क्या हाल चाल। देखो, हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? तो देखो, आज मैं करवाने वाला हूँ तुम्हारे को चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी तक हमने कर दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 चैप्टर, जिसमें मैं मानता हूँ फर्स्ट की जो ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, पर कोई बात नहीं भाई, उतनी गंदी भी नहीं है। ठीक है, तो देखो, हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन तुम्हारे को दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या है, थोड़ा मतलब तुम्हारे को बेसिक दिखा देता हूँ कि भाई क्या बेसिक है, और जब बेसिक तुम्हारे को आ ही जाएगा तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं बैठेगी, क्योंकि यार तुम्हारा इसमें बेसिक अच्छा है ना, इसमें बहुत अच्छा बेसिक्स है तुम्हारा। तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री एक हलवा होगी। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ जो डर होता है वो डर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का होता है, ना कि एक क्वेश्चंस का। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई डर रहा है तो वो सिर्फ फॉर्मूलाज की वजह से डरता है। तो देखो, ट्रायंगल शुरू करने से पहले इसकी जो बेसिक है वो ये है कि ट्रायंगल होता क्या है। तो देखो, ट्रायंगल एक ऐसा वो होता है एंगल, मतलब ऐसी एक शेप होती है जिसकी 3 एंगल होते हैं, 1, 2 और 3, और साथ साथ उसके 3 साइड्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं: इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेंस। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके हर साइड सेम होती है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल जिसमें ऐसा हो जाता है कि भाई देखो, दो साइड तो सेम है लेकिन एक की ऐसी तैसी हो गई। ठीक है, और स्केलेंस ट्रायंगल ऐसा होता है जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं। ठीक है, इक्विलेटर की सारी साइड सेम। ठीक है, सेम। इसकी टू साइड सेम है। ठीक है, और इसकी कोई भी नहीं, नो साइड सेम। ठीक है, अब हमारे को ट्रायंगल भी एंगल्ड बेस तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम का एक एंगल बनाता है। यानी कि ये, अगर आप ये जो ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है इसी का एक एग्जांपल लो, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। और वहीं जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कुछ इस प्रकार का होता है जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो कि 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार का जो ट्रायंगल होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल की एक मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि जितने भी ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं ना, मान लो एंगल बी, एंगल ए बी प्लस एंगल सी, ए बी प्लस एंगल सी, वो किसके बराबर होते हैं? वो बराबर होते हैं 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, छोटी सी बात थी, ज्यादा समझने वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है, अब इसमें हम बढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में। तो देखो, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? जो सेम साइज, सेम शेप और आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, मींस कॉन्ग्रुएंट ये हुआ कि देख लो, ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर इसका रेडियस 1 मीटर है तो इसका रेडियस भी 1 मीटर होगा। ठीक है, ये होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी कि जो एकदम सेम हो। फिर आती है सिमिलर फिगर, जिसका एक ऐसा वेवी माहौल पूरा वेवी, हाँ बेबी नहीं लग, सॉरी। ठीक है, तो ऐसा वेव सी एक वो होती है जो होती है, बताती है हमारे को ये सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर क्या होते हैं ना, सिमिलर ऐसे होते हैं जिनमें शेप हैज द सेम फॉर्म, यानी सेम फॉर्म है, पर भाई सिस्टम ऐसा है कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इसमें ऐसा है कि सेम शेप होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए। इसमें क्या है, सेम शेप हो, साइज बड़ा हो छोटा हो, कोई बात नहीं। अब देखो, यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये भी रेक्टेंगल है, बस फर्क क्या है, इसमें एंगल ए भी 90 है, ये भी 90 है, बस फर्क ये है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। सेम इधर है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, फर्क क्या है, इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है। तो बस फर्क यही है कि कॉन्ग्रुएंट टोटल सेम होने चाहिए, सिमिलर बस सेम सेम दिखने चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जब हम देखते हैं तो नेक्स्ट आता है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब देखो, जब भी कोई ट्रायंगल होता है ना तो हमारे को सिमिलैरिटी क्राइटेरिया दिखना पड़ता है। अब सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि दो ट्रायंगल्स को जब सिमिलर बताना हो तो हमारे को वो क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वो हमारे पास चार क्राइटेरिया होते हैं। क्या? एक होता है एंगल 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 क्राइटेरिया, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट।
आई अवॉइड, सॉरी मैं ना थोड़ा मतलब घूम जाता हूँ, ठीक है। तो ट्रिपल ए का हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, उसमें क्या होता है कि मान लो मेरे पास यहाँ पर एक और ट्राइंगल है, तो सॉरी कैसा कैसा गंदा सा ट्राइंगल है, मेरे पास यहाँ पर एक और ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्या लूला सा ट्राइंगल बना दिया, लंगड़ा मतलब लंगड़ा सा ट्राइंगल बना दिया, मतलब ट्राइंगल है ये। 1 मिनट मैं ट्राइंगल ड्रॉ करके आता हूं, तो भाई ट्राइंगल में से अभी भी अच्छा नहीं बना, पर फिर भी ठीक है। अब देखो एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या होता है। अब यहां पर देखो साइज बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल भी साइज सेम नहीं है, लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि इसका जो ये वाला एंगल है और इसका जो ये वाला एंगल है, इसका ये वाला और ये वाला, साथ में इसका ये वाला और ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स है अगर सारे सेम है तो हम उसको ट्रिपल ए क्राइटेरिया यानी एंगल 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 क्राइटेरिया से ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम है। फिर हमारे पास एक और क्राइटेरिया आता है जो होता है डबल एंगल, मतलब एंगल और एंगल मीन्स अगर देखो हमने सिर्फ दो एंगल्स को बताना है कि भाई ये एंगल सेम है। मान लो मैंने बताया कि इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल ये सेम है, तो मैं इसको डबल ए क्राइटेरिया से ये बोल सकता हूं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, डबल ए क्राइटेरिया से बोलूंगा क्यों, क्योंकि देखो अगर ये एंगल अगर देखो ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो तीसरा खुद खुद ब खुद सेम हो जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो तीसरा तीसरा क्राइटेरिया आता है वो आता है कुछ इस प्रकार का, उसको कहते हैं हम साइड एंगल साइड। मींस उसमें हमारे को दो साइड्स, मान लो मैंने ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड सेम बता दी, ठीक है, और मैंने ये एंगल और ये एंगल सेम बता दिया, सिर्फ एक एंगल सेम बताया और दो साइड्स मैंने सेम बता दी, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये ट्रायंगल जो है सेम है, मतलब सिमिलर है। क्यों? क्योंकि मैंने एक क्राइटेरिया फुलफिल किया जिसे बोला जाता है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, यानी कि SAS, सांस में मेरे सांस आई जो मुझे सांस आई वह बहमिया, हाँ, ठीक है। अब चौथा जो हमारा वो आता है, चौथा हमारा आता है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस इसमें हमारे को क्या करना पड़ता है, इसमें हमारे को कोई एंगल नहीं बताना है, इसमें हमारे को ये बताना है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की तीनों साइड सेम है, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है। हमारे को अगर हमने कुछ इस प्रकार से ये बता दिया कि इनके जो साइड्स है वो बिल्कुल सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर बिकॉज ऑफ ट्रिपल एस क्राइटेरिया। सिंपल, ठीक है। तो देखो 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 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने तुम्हारे को एक क्या कर दिया, एक इंट्रोडक्शन दे दी। अब देखो मैं एक और चीज देता हूं तुम्हारे को इंट्रोडक्शन में, छोटा सा फॉर्मूला जो होता है पाइथागोरस, जो तुम्हारे को जस्ट रिकॉल करा रहा हूं, तुम्हारे को बता नहीं रहा, तुम्हारे को जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं मैं पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम मेनली यूज करी जाती है इसके लिए। अब देखो इसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, सबसे पहले इसको मैं पीजीटी लिखता हूँ, पीजीटी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें अगर हम इसको देखें तो ए बी और सी, तो जो इसमें ए बी है वो हमारा बेस है, ठीक है। जो बी सी है वो हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंड लिख दिया मैंने, और जो हमारा ए सी है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, यानी HYP लिख दिया, हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो पीजीटी पाइथागोरस एक बंदा था, उसने एक थ्योरम दी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी कि अगर बेस हमारा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ऑलवेज विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर। ये थी एक छोटी बात जो हमारे को याद रखनी थी पीजीटी के द्वारा, ठीक है। और एक और जो है उसको हम समझते हैं, वो क्या है, वो थ्योरम कुछ पता है किस प्रकार की है, उस थ्योरम को बोला जाता है क्या, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। और एक और नाम उसको दिया जाता है, वो दिया जाता है थेल्स थ्योरम, वो है थेल्स थ्योरम, थियो। तो इसमें क्या होता है, मान लो हमारे को एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। अब यहां से अगर मैं BC यानी बेस से अगर एक
पैरेलल लाइन खींचता हूं ट्रायंगल के अंदर दो पॉइंट्स को जो मिला रही है, यानी कि BC से अगर मैंने एक पैरेलल लाइन खींची, लेट दिस मैंने एक पैरेलल लाइन खींची जिसको मैं नाम देता हूं DE, ठीक है। तो मैंने BC बेस से एक पैरेलल लाइन खींची जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स पे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि जो अदर टू साइड्स है, यानी ये और ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी, यानी कि ए अपॉन डी बी विल बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बस ये छोटी सी बात है, ठीक है। हमने 10 मिनट के अंदर चैप्टर नंबर 6 की इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर दी और इसके बारे में ढंग से समझ लिया है, ठीक है। अगर तुम्हारे को ये चैप्टर ढंग से समझ आ जाता है तो गारंटीड ये है कि देखो तुम्हारे को ट्रिग्नो से डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नो से मैं नहीं डरा तो तुम डरोगे भाई, क्या बातें करते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी खत्म होती है इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है। मिलेंगे एक्सरसाइज वीडियोस के साथ, और एक्सरसाइज वीडियो में वन शॉट बना रहा हूं, यानी कि एक एक्सरसाइज एक वीडियो में खत्म कर दे रहा हूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।